ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी और ये है आपके लिए न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग के व्हाई यू हैव मेट दिस पर्सन, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल लेसन और क्या स्पिरिचुअल रीजंस हैं या क्या लेसन्स हैं आप दोनों के, क्यों मिले आप किसी प्रेजेंट पर्सन, पास्ट पर्सन, कोई भी पर्सन से आपकी लाइफ में क्यों मिले हैं, किस लिए मिले हैं, क्या चल रहा है, डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स आज इस रीडिंग को। मैजिक वेंस टेरो हिंदी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो और फ्रेंड्स बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपने मनपसंद रीडिंग्स को हमेशा टाइम से पहले देख पाएँ। बेल आइकन आप क्लिक करेंगे तो आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ऑल्सो आप वही आप देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं, वरना आपको बहुत सब कुछ वो दिखाया जाएगा जो आपका देखने का मन नहीं है। इसलिए सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com। ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। आप किसी भी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड है, लवर है, कलीग है, पेरेंट्स हैं, कोई भी पर्सन। ये जनरल रीडिंग है, मैं कोशिश करूँगी इसको जनरल रखने की। देखते हैं क्या आता है, मुझे भी नहीं पता। लाइव शफल करेंगे आज अपन, तो देखते हैं। चलिए, क्योंकि सर्दी के दिन है और सर्दी के दिनों में डीप रीडिंग्स में मज़ा आता है और फिर भी लाइक शेयर नहीं करोगे फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो, मुझे मोटिवेटेड रखो फ्रेंड्स। 2020 है सबको मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। ऑल्सो जॉइन अस, एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, हमेशा आप कभी भी देख सकते हो इस रीडिंग को। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ. Take a deep breath, relax, and choose option number 1, this beautiful red card. Option number 2, this beautiful blue card. Relax, take a deep breath, choose option 1. ऑप्शन 2, हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स फ्रेंड्स मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप चाहें तो दोनों चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए आप चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ये किसी भी पर्सन, हस्बैंड वाइफ, एक्स लवर, ट्विन फ्लेम, एक्स हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड, फैमिली, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1 के लेट्स सी व्हाट्स व्हाई हु इज़ दिस पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। पहले ये देख लेते हैं एक बार, हु इज़ द पर्सन, व्हाट्स हैपनिंग करंटली। द मून, द 7 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। डेफिनेटली आप दोनों या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं, या आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं। आई फील काफ़ी ज़्यादा मून की एनर्जी है आप दोनों में, या आपके पर्सन में काफ़ी इमोशनल है, वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं। आई फील आपके पर्सन जो हैं काफ़ी मिस्टीरियस हैं, उन्हें समझ पाना इतनी जल्दी से या जल्दी से समझ पाना इज़ नॉट ईजी। आई फील कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दे आर काइंड ऑफ मिस्टीरियस। आई ऑल्सो फील कि आप भी या आपके पर्सन राइट नाउ कन्फ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेके, क्या करना है, किधर जाना है। सो देर इज़ सम कन्फ्यूजन गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आई ऑल्सो फील के टेम्परेंस की एनर्जी है। आई फील के आपके पर्सन और आप दोनों जो है काफ़ी, ये एक स्वीट कनेक्शन है। आप दोनों फ्रेंड्स हैं, हो सकता है आप दोनों फ्रेंड्स रहे हों पहले, या फ्रेंड्स थे, या आप दोनों जैसे। आई ऑल्सो फील अगर ये पर्सन आपके पेरेंट्स वगैरह हैं तो दे आर एक्चुअली क्वाइट लविंग एंड केयरिंग, बट आई डू फील कि अभी ये किसी तरह से कन्फ्यूजन में है। ये काफ़ी इमोशनल भी हैं पर्सन। सो समटाइम्स ये जो हैं अपने इमोशंस में बह जाते हैं, या उसमें उससे रिलेटेड जो डिसीजंस लेते हैं वो सही नहीं होते हैं। आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर ट्विन फ्लेम। सो दे आर गोइंग थ्रू काफ़ी कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल टाइम पीरियड है, उन्हें नहीं समझ आ रहा क्या करना है। चॉइसेस हैं इस पर्सन के पास एट द मोमेंट, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, किसको प्यार ऑफर करें नहीं समझ आ रहा। अगर ये आपके मदर या फादर हैं या फैमिली मेम्बर हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको चुने या फैमिली को चुने, या आपकी सुने या किसी और, लाइक 2 बच्चे हैं तो आपकी सुने किसी और की सुने। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन दिस पर्सन's माइंड एट द मोमेंट। एंड आई डू फील ये काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी क्रिएटिव भी हैं, और हो सकता है काफ़ी इंट्यूटिव भी हों, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये अपने इंट्यूशन की ज़्यादा सुनते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन है इनको यहाँ पे। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कैसे करें।
ऑल्सो दे वॉन्ट टू बैलेंस थिंग्स आउट विद यू। अगर ये आपके पेरेंट भी हैं या एक्स हस्बैंड वाइफ हैं या इन लॉज हैं, कोई भी लवर हैं, ट्विन फ्लेम हैं, ये बैलेंस में लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं। सो लेट अस सी why you met this person. Angels, why our viewers met this person? What is the reason they met this person? ओके, द लवर्स, सी काफ़ी ज़्यादा पैशन है आप लोगों में, पैशन, सेक्सुअल अट्रैक्शन। आई डू फील के अगर आप ये फैमिली लव कनेक्शन नहीं है तो आप दोनों एक रिलेशनशिप या यूँ कहें कि एक कुछ चॉइसेस सीखने के लिए आप इस रिलेशनशिप में आए हैं। जो इस रिलेशनशिप का जो क्या कहेंगे सार है, या यूँ कहें कि इस रिलेशनशिप का जो उर्दू में हम इसे क्या कहेंगे कि जो एक एक जो मौकिल वो चीज़ होती है कि किस चीज़ के लिए आप चाह रहे हो ये रिलेशनशिप, या क्यों मिले हो आप, क्यों स्पिरिचुअली क्यों आप आए हो साथ। बिकॉज बोथ ऑफ यू नीड टू लर्न हाउ टू चूज़। आप दोनों कैसे चॉइस ले रहे हैं, किसको चूज़ कर रहे हैं, बेटर चॉइसेस इन लव, बेटर चॉइसेस इन रिलेशनशिप्स, ये सीखने के लिए आप दोनों मिले हैं। हम और भी देखेंगे आगे क्या है, बट आई ऑल्सो फील अगर आप लव रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों मिले हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ पाएँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन है इस पर्सन के माइंड में। इनको समझ पाना आसान नहीं है, या आप इनके बारे में, वो भी ऐसा ही सोचते हैं आपके बारे में। और अगर लव रिलेशनशिप पे आप दोनों मिले हैं एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को बेहतर जानने के लिए, और एक दूसरे को प्यार हाउ टू बी गुड फ्रेंड्स विद ईच अदर। और अगर आप लोग नॉन लव रिलेशनशिप में पूछ रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह या कुछ, तो फ्रेंड्स आप दोनों मिले हैं टू लर्न टू मेक बेटर चॉइसेस। ये आप सीखने के लिए इस पर्सन से मिले हैं, वो भी शायद हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ। Why our viewers have met this person? Why our viewers have met this person? जी, cooperation definitely. 5 of Swords, 3 of Pentacles, the Empress, the 2 of Pentacles. Definitely कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन जो है आपके पेरेंट ही हों, आप इनसे इसलिए मिले हैं ताकि योर पेरेंट, आपके जो अगर पेरेंट हैं, ये इन लॉज हैं, तो दे कैन लर्न टू ओपन देयर हार्ट फॉर यू। क्योंकि आई डू फील कि इन्होंने कई बार ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो आपके अगेंस्ट गए हैं, या ये आपको समझ नहीं पाते, दे दे गेट कन्फ्यूज किसको चुने, दो बच्चों में से किसकी सुने, अपनी सुने, दिल की सुने, आपकी सुने। तो यू हैव मेट दिस पर्सन, स्पेशली नॉन अगर ये लव रिलेशनशिप में पूछ रहे हैं, तो यू हैव मेट ताकि वो आपको वो ढेर सारा प्यार कर सके जो वो आपको देना चाहते हैं, वो दिल खोल के आपको प्यार कर सकें और आपको चुन सकें। आई डू फील फ्रेंड्स के यहाँ पे जो है आप इस पर्सन से इसलिए भी मिलें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का कर्मा है पास्ट लाइफ का, या यूँ कहें कि इन पर्सन ने काफ़ी हर्ट किया है, पॉलिटिक्स वगैरह रही है, झूठ बोले हैं, लाइज है, चीटिंग है। तो आई डू फील या तो ये इनके साथ हुआ है या इन्होंने आपके साथ किया है। तो आप दोनों मिले हैं कि आप जो ये अपने कन्फ्यूजन्स हैं दिमाग के कि क्या इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो चीज़ आप समझ पाएँ। आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, या आप दोनों प्यार पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, और यही चीज़ सीखने के लिए आप दोनों मिले हैं, टू लर्न टू ट्रस्ट एंड टू लर्न टू कोऑपरेट। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे यहाँ बहुत प्यार है इस कनेक्शन में, और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव वो भी है कि आप दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं कुछ करने के लिए, लाइफ में कर सकते हैं। आप दोनों काफ़ी बैलेंस्ड कनेक्शन में हैं, बट कई बार पैशंस, कई बार इमोशंस, कई बार आपस की पॉलिटिक्स, या और लोगों ने काफ़ी पॉलिटिक्स खेली है इस कनेक्शन में। सो यू हैव मेट कि आप ये प्यार वापस एक्सपीरियंस कर सकें, आप वापस एक दूसरे के साथ बैठ के चीज़ें ठीक कर सकें, और ये जो झूठ और सच का खेल है इससे आप बाहर आ सकें और आप अपनी पावर से कनेक्ट कर सकें। स्पेशली आप ये ज़रूर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रही है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं अपना बेस्ट दिखाने के लिए, बेस्ट सेल्फ में आने के लिए। सो यू हैव मेट दिस पर्सन टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ।
आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि अगर ये हो सकते हैं पर्सन आपसे कभी मैरिड रहे हों या ये मैरिज करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आप दोनों मिले हैं कि आप दोनों पुराने गिले शिकवे मिटा के यू गेट मैरिड एंड हैव अ बेबी टुगेदर, या वहाँ पे जो भी आपको सीखना है वो आप सीख सकें। बट आई डू फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन आपसे इसलिए भी मिले हैं कि आप अपने बेहतर सुने दिल की डिसीजंस लेने की, आई थिंक इस पर्सन के डिसीजन लेने की स्किल्स बहुत पुअर हैं, या वो अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं। सो दे have met you to also learn to take better decisions. Let us see why you have met this person, why viewers have met this person. The Hierophant, definitely to bring things in balance. Bring things in balance. Also मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम में हैं, या ये हो सकता है इस पर्सन ने मैरिज कर ली किसी और से, या आप लोगों के कनेक्शन में फैमिली बीच में आ रही है, आप लोग कर नहीं पा रहे, एज गैप है, रिलीजन्स अलग हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे है। सो ट्रेडिशनल, क्या ट्रेडिशनल है और क्या प्यार है, और क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, ये भी समझने के लिए आप लोग इस पूरे कनेक्शन को मिले हैं बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ये ऐसे ऐसे वाला कनेक्शन है, उतार चढ़ाव, ये एक हार्ट बीट की तरह चल रहा है कनेक्शन, काफ़ी लाइफ टाइम से चल रहा है फ्रेंड्स, नॉट फ्रॉम दिस बट फ्रॉम मैनी पास्ट लाइफ टाइम्स। मैं ये पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, आप मुझसे करा सकते हैं ये वाली रीडिंग, यू कैन बाय दिस रीडिंग फ्रॉम माई वेबसाइट। काफ़ी सारे लोगों ने कराई है, मुझे अभी ध्यान भी आया तो फ्रेंड्स आप मिले हैं ताकि आप इस कनेक्शन को ठीक करके बैलेंस में ला सके। कुछ लोगों का डेस्टिनी है कि आप इस पर्सन से शादी करेंगे, या की थी आपने कभी, चली नहीं चल या चली, आई डोंट नो, बट यू हैव टू मेक थिंग्स वर्क विद दिस पर्सन। और आप दोनों ही को यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। वाई यू हैव मेट दिस पर्सन वर्ल्ड, कि आप अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। आप दोनों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तभी ये कनेक्शन चलेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों को ये सीखने की ज़रूरत है कि एक अकेला पर्सन ये रिलेशनशिप उठा के नहीं चलेगा, आप दोनों बराबर की हिस्सेदारी लेंगे। यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस एक्सट्रीम। आई थिंक आप लोग, कई लोग जो व्यूअर्स हैं हमारे, गिवर्स हैं, आप लोग ओवर गिव कर रहे हैं, तो कई लोग तो आपने ना, आपका लेसन है, आप इनसे मिले हैं कि आपको बैलेंस्ड रिलेशनशिप समझ आ सके, आप एक रेसिप्रोकेटिव, एक क्या अभी आप इसमें सिर्फ आप दे रहे हैं, या तो वो देते हैं या सिर्फ आप देते हैं। मुझे तो लग रहा है हमारे व्यूवर्स ही दे रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी इमोशनली कंफ्यूज लग रहे हैं राइट नाउ। तो इस रिलेशनशिप को बैलेंस में, गिव एंड टेक को बैलेंस में करने के लिए मिले हैं, या आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए इनसे मिले हैं कि आप ये समझ पाएँ कि एक अकेला कितना भी चला ले, नहीं चलेगी गाड़ी जब तक दोनों मिल के साथ नहीं चलाएंगे और बांटेंगे जिम्मेदारी, सो दैट इज़ हाउ इट शुड बी, both of you taking the together, taking it forward. So that is the lesson. आप काफ़ी कुछ सीखने के लिए इनसे मिले हैं बहुत ही काफ़ी मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रही है। लेट अस सी के व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ इन दिस कनेक्शन। क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए, व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। पोटेंशियल, जी हाँ, इस कनेक्शन में पोटेंशियल इन्फिनिट है। आप ये मत सोचिए कि ये हुआ है, गोस्ट हुआ है, वो हुआ है, ये चला है, वो, यहाँ सीखने की जो गुंजाइश है इस कनेक्शन में, या इस कनेक्शन से इंस्पायर होके कुछ करने की आप दोनों में बेहद बेइंतहा है। सो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कनेक्शन एंड नो, आई डू फील आप लोगों को ऑब्सेशन है इसका, या आपके पर्सन को आपका, या ये ऐसी रिलेशनशिप है जो एक वो रिलेशनशिप्स होती हैं जो एक क्या कहते हैं, कांटे की तरह पैर में चुभती हैं। तो जो कई जूते होते हैं कितना भी पहन लो वो चुभते ही हैं। सो यू इट इज़ योर फेवरेट शू बट इट समटाइम्स पिंच योर टोज और योर हील्स। तो ये वो वाला है कि ये आपको पसंद बहुत है, सब कुछ सही है, पर चुभता भी है कनेक्शन ओह माय गॉड। अपॉर्चुनिटीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों के इस कनेक्शन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई मीन मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा मैं कार्ड्स कहाँ रखूँ बहुत ज़्यादा। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी आप दोनों के लिए कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस कनेक्शन से सीख के, समझ के, या इसी कनेक्शन में खुद को बेहतर बना के। व्हाट एनीथिंग एल्स व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से टू आवर व्यूअर्स।
डीप नोइंग, उनको पता है, वो जानते हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। अगर वो आपके पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं तब भी वो जानते हैं दैट येस दे डू। हो सकता है वो नहीं कह रहे हो आपसे कि दे लव यू अ लॉट, दे डू लव यू अ लॉट। दे हो सकता है कई बार स्पेशली व्हेन दे आर पेरेंट्स और फ्रेंड्स और फैमिली, प्यार ऐसे दिखाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, दे कांट शो इट यू नो। तो दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि उन्हें पता है वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, दे डू अंडरस्टैंड इट, और उन्हें पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सो दे डू अंडर, आई थिंक कुछ लोगों को अपने फादर से इशूज़ हैं, कुछ लोगों को अपनी मदर से भी इशूज़ हैं, तो वो भी यहाँ दिख रहा है। हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स के लिए पूछा हो ये कनेक्शन, या इन लॉज के लिए। एनीथिंग एल्स? ब्लेस्ड, येस दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू मीट यू। नंबर 22, आप एक ब्लेसिंग की तरह इस पर्सन की लाइफ में। पॉइज्ड, नंबर 48, येस आप इंस्पायर कर रहे हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में बेहतर करने के लिए, और वो जो आपको मजबूरियों में रोक रहे हैं, कन्फ्यूजन दे रहे हैं और लोड दे रहे हैं, वो भी आपको इंस्पायर कर रहे हैं टू ब्रेक आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। और चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं, फिर लव मैसेज देखेंगे। व्हाट्स द एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स फॉर दिस राइट नाउ? एनी एडवाइस यू वांट टू गिव? और फ्रेंड्स, नई तरह की रीडिंग के लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर बनता है फ्रेंड्स। जल्दी नए तरह की रीडिंग्स बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और चैनल्स पे ज़रूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। आई डू फील फ्रेंड्स के काफ़ी चीज़ें हिडन हैं, या आप काफ़ी जैसे आप जो हैं वो आप असलियत में इस पर्सन को दिखा नहीं पाते, या ये नहीं दिखा पा रहे, बिकॉज उनका तो मून आया ही है कि वो मिस्टीरियस हैं, वो अपने आप को दिखा नहीं पा रहे हैं जैसे हैं, जैसे दिल में बहुत प्यार है पर उसको दिखा नहीं पा रहे। सो दे नीड टू शो इट टू यू। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि अगर ये पेरेंट या चाइल्ड या ऐसे फैमिली का रिलेशनशिप है, तो यू नीड टू बी हु यू आर। अगर आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं या बदल रहे हैं, या आप अपनी पोटेंशियल कम कर रहे हैं जस्ट टू प्लीज़ एवरीबडी अराउंड यू, तो आप वो मत करें। आप जो हैं आप वैसे रहिए। आई नो इट्स नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी। आप खुद सोच सकते हो मेरा काम कैसा है। आई एम अ टेरो रीडर, आई एम अ साइकिक इंट्यूटिव मीडियम, जो लोग नहीं समझते हैं, और अगर आप किसी को बोलो तो दे आर लाइक रियली। तो इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स के यू नो सब आप जितना प्यार करें ऐसा मुमकिन नहीं होता है यू नो, और पीपल गेट सरप्राइज्ड लाइक अच्छा। सो यू नो शो द वर्ल्ड हु यू आर। आपको आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आई डू फील ये कनेक्शन में पोटेंशियल है, आगे चल के चीज़ें ठीक होंगी, और आप दोनों को ही जैसे आप खुद हैं वैसे रहने की ज़रूरत है। चेंज मत होइए किसी के लिए, या अपने आप को मोल्ड मत कीजिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। सो येस, लेट्स टेक वन फाइनल लव मैसेज। Okay, stay optimistic about your love life. Positive thinking will and faith will bring you romance. Congratulations, friends. So काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। मुझे तो लग रहा है प्यार, मोहब्बत और बहुत सारा ढेर सारा सेक्सुअल केमिस्ट्री भी आ रहा है आपकी तरफ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मैजिक वेंस टेरो हिंदी। सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट और ईमेल मी फ्रेंड्स। आई एम ट्राइंग टू गेट बैक टू यू ऑल। सो जल्दी जल्दी ईमेल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और हैप्पी नवंबर। आई होप आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे रहें। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 नंबर ब्लू ये 8 नंबर चूज़ करा है, तो चलिए देखते हैं वाई यू हैव मेट दिस पर्सन। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लवर, हस्बैंड वाइफ, ट्विन फ्लेम, एक्स लवर, एक्स हस्बैंड वाइफ, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, इन लॉज, कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि आप क्यों मिलें, क्या स्पिरिचुअल रीजंस हैं आप दोनों के मिलने के। चलिए देखते हैं व्हाट्स करंटली हैपनिंग, जो आपके पर्सन है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है करंटली, या व्हाट आर दे थिंकिंग करंटली। लेट्स सी। Okay, I dropped a card. I'll have to pick it up. So the card that went out is the 10 of Wands. चलिए देखते हैं who is the person, what is happening in this person's life currently. Oh God, the Tower, the 3 of Wands. Oh my God. The 3 of Cups. Friends, ये person की life में तो बहुत ही धमाकेदार कुछ चल रहा है, और क्या चल रहा है कि बहुत सारे बर्डन से ये पर्सन गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई डू फील
ऐसा लग रहा है कि इनको या तो बहुत सारा काम मिल गया है या इनको पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, सारे घर की जिम्मेदारी इस पर्सन पे है, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ राइट नाउ टफ है। आई ऑल्सो फील कि ये कोई टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, या यूँ कहें कि इनकी लाइफ में सब कुछ शैटर सा हो रहा है, शेक हो रहा है। आई डू फील कि ये अपनी लाइफ जो है आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ये पर्सन, लेकिन क्या है, या तो जॉब इनका चला गया, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, या बिजनेस बंद हो गया, कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में, या आप दोनों के बीच अचानक लड़ाई हुई है तो उसका बहुत प्रेशर है इन पे, कुछ ही चीज़ का बहुत प्रेशर है इस पर्सन पे, और ये चाहते हैं कि इससे ये एस्केप कर जाएं, बाहर चले जाएं, ना देखें, किसी तरीके से ये इस चीज़ से एस्केप कर जाएं। ये जो प्रेशर है, ये जो बार बार यू नो मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन को एंगर इश्यूज़ हैं, या एनजाइटी इश्यूज़ हैं, या हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ये कोई बार बार कोई चीज़ इनको, या बार बार प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में आ रही हैं, तो दे वांट टू एस्केप राइट नाउ। दे ऑल्सो वांट टू स्पेंड सम टाइम विद फ्रेंड्स, जस्ट हैविंग अ गुड टाइम, काफ़ी प्रॉब्लम में है आपके पर्सन। आई ऑल्सो फील के हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो, या कभी आप दोनों रहे हो थर्ड पार्टी में, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो रख लीजिए, क्योंकि बहुत ओपन एंडेड रीडिंग है कि आप क्यों मिले हैं इस पर्सन से। आई विल एक्सप्लेन टू यू जैसे हम जाते हैं। अभी तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दे आर वेरी बिजी, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, और ये एस्केप करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये अपने पार्टी वगैरह करने चले जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, के जो ये प्रॉब्लम्स, एक टाइम बॉम्ब सा इनके अंदर हो गया है, किसी चीज़ जैसे ना लावा फटने वाला है, कुछ है जो चीज़ इन्हें परेशान कर रही है, और वो बार बार कर रही है रिपीटेडली, तो इनको उस चीज़ से ये भाग रहे हैं, जिम्मेदारी उठाने से या किसी चीज़ से। दे आर ट्राइंग टू एस्केप। Why you have met our viewers? Why our viewers have met this person? The Eight of Swords, the Queen of Swords. Why you have met this person? The Page of Swords in reverse. Why you have met this person? ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी, या आप लोग हो सकते हैं ये सन साइन। Why you have met this person? वाओ, सो आई डू फील फ्रेंड्स के पहली चीज़ तो आप लोग ना इस पर्सन से मिलें, ताकि ये काफ़ी, आप दोनों, मेरे को ऐसा लग रहा है काफ़ी बंधनों या रिस्ट्रिक्शंस में थे, या आप जब मिले तब, या इस कनेक्शन के मिलने के बाद आप काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस में आप दोनों ही महसूस कर रहे थे, रिस्ट्रिक्टेड और बंधावा, रिस्ट्रिक्टेड, ब्लॉक्ड। आई थिंक आप इस पर्सन की लाइफ में आए हैं ताकि, स्पेशली हमारे व्यूअर्स, ताकि आप इस पर्सन को जो है एक सही एक राह दिखा सकें, टू शो द लाइट, टू गाइड द लाइट, ऑल्सो आप इस पर्सन की लाइफ में आए टू टेल कि आप ट्रुथ बोलना सीख जाए। यू हैव कम इन दिस पर्सनस लाइफ कि आप जो है, आपने इन्हें सिखा रहे हैं आप इस पर्सन को कि स्टैंड अप एंड बी बोल्ड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पीक द ट्रुथ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं, ये हमेशा थर्ड पार्टीज़ में रहते हैं, या ऐसे काम इन्होंने करे हैं कि कई बार ये हो सकता है आप लव कनेक्शन है, या आप दोनों का आप लव रिलेशनशिप में थे, डेफिनेटली आप दोनों मिले हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत शेयर कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, ये आपका स्पिरिचुअल था मिलना। बट आई डू फील कि कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन में बहुत घुटन हुई, और आपके पर्सन ने आप पे बहुत प्रेशर पुट किया, या सारी जिम्मेदारी या सारा ब्लेम आप पे पुट करके भाग गए। तो समवेयर यू हैड टू से नो टू इट, स्टैंड अप एंड से नो टू इट, कि नहीं बस बहुत हो गया, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आगे। तो आप जो हैं इन पर्सन को दो चीज़ें सिखा रहे हैं। आप इनसे इसलिए मिले हैं कि एक तो आप इन पर्सन को आपने खुद ने सीखा स्टैंड अप होना, टू स्टैंड अप, और गलत के खिलाफ खड़े होना, या रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के ऐसे किसको ही आप पे ब्लेम डाले जा रहा है, आप अकेले सह रहे हैं उसको, तो उससे बाहर निकलना, ये आपने सीखा है। ऑल्सो आपने इस पर्सन को सिखाया है नॉट टू बी डिसलॉयल, नॉट टू बी डिसऑनेस्ट, नॉट टू एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक आपने इन्हें कुछ ऐसे सच बोले जिसके बाद इनकी दुनिया क्रम्बल हो गई, इनके जो सारे वो थे ना, क्या कहते हैं, रंग बिरंगे सितारे, वो सारे एकदम से चकनाचूर हो गए। ये इनके बहुत ख्याली पुलाव हैं इन पर्सन के, तो आई थिंक ये काफ़ी ऐसे रहते हैं, ओ आई हैव अ वेरी नाइस लाइफ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है, बट एक्चुअल में ये हो रहा है। और ये चीज़ आपने इन्हें बताया है
कि सी ये नहीं हो सकता, जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है. सो यू हैव रियली टॉट दिस पर्सन अ लॉट. आई डू फील आप दोनों काफ़ी एक जैसे हैं, आप दोनों काफ़ी बोल्ड हैं, आप दोनों काफ़ी वो करते हैं जो आपके मन में आता है. ऑल्सो आई फील आप दोनों इसलिए भी मिले हैं कि इस पर्सन को एक्सप्रेस करना नहीं आता है प्यार. समवेयर दे डोंट एक्सप्रेस लव. समवेयर ये ऑनेस्टी भी नहीं है इनमें, थोड़ी कम है, या ये या ये थर्ड पार्टी में है, तो इस वजह से आपने आपने इन्हें सिखाया है कि सी ऑनेस्टी इज़ वेरी नेसेसरी. ऑल्सो मुझे लग रहा है ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं चीज़ें अच्छी तरीके से, तो आप इनको ये भी सिखा रहे हैं. आई थिंक आप इनके काफ़ी अच्छे टीचर हैं रेदर देन आपने इनसे कुछ ज़्यादा सीखा हो. आई डू फील कि आपको ये रिलेशनशिप बहुत टेस्टिंग लगी होगी, बहुत ही आपके सब्र का पेशेंस ले चुकी है, ये टेस्ट ले चुकी है. अभी भी ये रिलेशनशिप स्टक है इन मैनी वेज, और ये काफ़ी आपके लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों यहाँ अटक गए हैं, क्यों हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. बिकॉज आप दोनों प्यार में हैं, और बिकॉज आप दोनों को यहाँ से पेशेंस सीखने की ज़रूरत है. बेवजह कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, हर चीज़ की एक वजह होती है, हर चीज़ का एक लेसन है. अगर आप लोग ये लव रिलेशनशिप नहीं है तो आई डू फील के अगर ये सपोजिटली आपके पेरेंट हैं या इन लॉज हैं या कोई और पर्सन है, फ्रेंड हो सकते हैं, तो आई फील ये वो फ्रेंड हैं जो ना आपको मुसीबत में छोड़ के किसी और से बेस्ट फ्रेंडशिप बना लेते हैं, या ये हर पर्सन के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं जब मुसीबत आती है तो. और आपको ये अकेला छोड़ के चले गए इन सम बैड टाइम्स, तो आपने इनसे पूछ लिया है कि ये क्या हो रहा है. आई फील अगर ये पेरेंट भी हैं तो भी समवेयर ये आप लोगों के काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, या आप लोगों का टेम्परामेंट जो है एक दूसरे से काफ़ी अलग है. आप जिम्मेदार हैं, वो नहीं हैं. आप जिम्मेदारी को प्रेशर्स को हैंडल करते हैं, वो भाग जाते हैं या वो ब्लेम करते हैं किसी और पे. सो यू आर बोथ टीचिंग, आप भी सीख रहे हैं और वो भी सीख रहे हैं आपसे. सो देर इज़ अ नीड ऑफ लर्निंग. ऑल्सो मुझे लग रहा है अगर ये पेरेंट या इन लॉज हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ घुटन होती है इनके साथ, क्योंकि आपको स्पेस नहीं है, आपको कुछ भी अपने स्पेस ही नहीं है, आपको देर इज़ नो स्पेस टू बी हु यू आर. तो काफ़ी काफ़ी चीज़ें यहाँ सीखने को हैं. तो पेशेंस सीखना है, प्यार मोहब्बत सीखनी है, दोस्ती सीखनी है, एक दूसरे को. आई थिंक इन ये पर्सन को बहुत सारी चीज़ें सीखने की आपसे ज़रूरत है. आप लोग इसलिए मिले हैं बेसिकली, एंड ऑनेस्टी है उनके लिए सीखना, और काफ़ी चीज़ें हैं. एंजल्स, वाई दे हैव मेट दिस पर्सन. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स. जी हाँ, आई थिंक अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हैं स्पेशली, या आप लोग मैरिड थे इस पर्सन से, तो आपका एक लेसन ये भी था कि आप लोग अपना खुद का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या आप अपने खुद की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं, या आप लोग अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो यू हैव अ चॉइस कि आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं. फिर भी सपोर्ट ना मिले, बट यू कैन स्टिल टेक अ चांस, राइट. इन मतलब ऐसे रिस्की चांस नहीं लेना है फ्रेंड्स, समझदारी से काम करेंगे. आई एक्सपेक्ट आप लोग काफ़ी समझदार हैं, और स्पेशली अभी जो हालात हैं उसको देखते हुए तो यू विल टेक सम. और आप, मुझे नहीं लग रहा कि मुझे ये ज्ञान आपको देने की ज़रूरत है, बिकॉज आप काफ़ी स्मार्ट हैं, काफ़ी वाइज हैं आप लोग. सो आप लोगों ने एक और चीज़ सीखी, आप इन पर्सन से मिले हैं ताकि आप लोग अपनी वैल्यू कर सकें, आप लोग अपने टाइम की वैल्यू कर सकें, और आप लोग अपना टाइम जो है वो अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके. रेदर हो सकता है ये आपके हस्बैंड वाइफ हों, हो सकता है शादी टूट गई आपकी या कुछ हुआ, या वो थर्ड पार्टी में, तो यू हैव दिस इज़ द टाइम कि आप इंडिपेंडेंट बने. ये आपको चीज़ से, और आप ऑलरेडी हैं, पर आप और बन जाएं, और आप थोड़ा पेशेंस भी सीखें यहाँ से. द वर्ल्ड इन रिवर्स. आई डू फील कि कई बार आपको प्रॉब्लम आती है अपने द मैरिज इन रिवर्स. फोर ऑफ वॉन्स, डेफिनेटली ये काफ़ी डीप कनेक्शन है, और हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिड रहे हों या मैरिज को लेके इश्यूज़ हैं. आई फील फ्रेंड्स इस पर्सन को जो है अपना पास्ट से जो है छुटकारा लेने की ज़रूरत है. ऐसा लगता है कि वो जहाँ जहाँ जाते हैं ना उन एक साया साथ चलता रहता है, लाइक इट्स अ सर्किल जो पास्ट का उनके साथ ही घूम रहा है. सो दे नीड टू सेपरेट आउट ऑफ इट, या वो मैरिड हैं इसलिए ऐसा लगता है आपको. सो दे नीड, उनका ये लेसन है, और आपका भी ये लेसन है कि आप अपनी वैल्यू करें,
आप इंडिपेंडेंट बने, वैल्यू करें, अपनी फ्रेंडशिप्स की वैल्यू करें, अपने खुद की जो ये आवाज़ है आपकी, या जो आपका बुलंद एक एक बोल्डनेस है, आप उसको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये हर एक में नहीं है, एटलीस्ट आपके पर्सन में अभी तक नहीं है। एंड फोर, अगर आप लोगों की मैरिज में डिफ़िकल्टीज़ हैं तो कैन यू सिट एंड टॉक, ये भी एक लेसन है। क्या आप दोनों आपस में बैठ के बात कर सकते हैं? आई थिंक चीज़ें सुलझ जाएंगी। टेम्परेंस, या ये आप दोनों मिले हैं ताकि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ बैलेंस करना सीख पाएँ, एक दूसरे, आई थिंक आपके पर्सन आपको रेसिप्रोकेट करना सीख पाएँ, ये भी एक उनका लेसन है। और वो भी फाइनेंशियली आई थिंक वो भाग रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, तो वो भी एक है। आपने उन्हें सच बोलना सिखाया है, सच के लिए खड़े होना सिखाया है। क्वीन ऑफ रॉड्स, सी यू हैव टू बिकम दिस पावरफुल मैन और अ वुमेन, दैट इज़ वाई यू हैव मेट दिस पर्सन। वो आपकी ज़िंदगी में आपको अप्रेस कर रहे हैं क्योंकि आप ये बनने वाले हैं। वो होता है फ्रेंड्स, कैसे समझाऊँ मैं आपको, कि आपने बैलून्स देखे जब हम उनमें हवा भरते हैं, स्पेशली हीलियम वाली हवा, हीलियम बैलून्स, तो जब बैलून को ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वाई आर दे पुटिंग दिस एयर इनटू मी, बट जब हम उनको टाई करते हैं तो वो एकदम से उड़ना शुरू कर देते हैं। सो दे आर ये प्रेशर्स जो हैं, ये आपको अपनी पोटेंशियल से, अपनी पावर से कनेक्ट करा रहे हैं। बहुत पावरफुल हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। सो कनेक्ट विद इट। लेट अस सी एनीथिंग एल्स, हाउ व्हाट डज दिस पर्सन फील अबाउट आवर व्यूअर्स, सेरेंडिपिटी। जी हाँ, डेफिनेटली आई फील अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में बात नहीं हो रही है तो ये अभी भी आपके साथ चांस देखते हैं अपना। दे फील कि यू आर वेरी लकी फॉर देम। उनको लगता है कि आप बिल्कुल एक डेस्टिनी का स्ट्रोक था, वरना आप तो उनके आउट ऑफ लीग हैं, फिर भी आप उन्हें मिले हैं। वाई? आई थिंक आपके पर्सन भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि ये क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि प्यार मोहब्बत बहुत है, अट्रैक्शन भी बहुत है, लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। व्हाट डज दिस पर्सन वांट टू से टू आवर व्यूअर्स? लॉयल हार्ट, दे हैव अ लॉयल्टी टुवर्ड्स यू फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली। दिस पर्सन इज़ लॉयल, बस उनमें कुछ पैटर्न्स हैं जो उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। उनको शायद, उनको भी ये क्वीन ऑफ रॉड्स या एक पावरफुल कॉन्फिडेंट पर्सन बनने की ज़रूरत है। एंड लेट्स सी आपको क्या एनी थिंग्स यू नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ। आई डू फील फ्रेंड्स वो काफ़ी लॉयल हैं, ऑल्दो आपको नहीं लग रहा होगा कि उनकी कोई लॉयल्टी है आपकी तरफ, या वो ऐसी शो तो नहीं कर रहे हैं ऊपर। आई फील के कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से वो नहीं दिखा पा रहे हैं। सो दे नीड टू, हो सकता है वो मैरिड हैं किसी और के साथ या बच्चे हैं उनके, तो वो नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, बट दे नीड टू शो यू दिस लॉयल्टी, और ये उनका लेसन है आपके लिए। क्या जानना, यू नो व्हाट इज़ द थिंग, ओ माई गॉड, यू नीड टू कीप इन माइंड। आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल द कार्ड्स, काफ़ी सारे आए हैं। फॉरगिवनेस, जी हाँ, आपको इस पर्सन को फॉरगिव करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। काफ़ी हर्ट किया है इन्होंने आपको, पर आपको ये जानने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, अगर आप ये सब नहीं हुआ होता, आई एम सॉरी, इन्होंने काफ़ी हर्ट किया है और मैं समझ गई कितना हर्ट किया है, बट अगर ये चीज़ नहीं हुई होती तो आप लोग ये इस पावरफुल एनर्जी में नहीं आते, ये ऑपरेशन नहीं हुआ होता, या उन्होंने ऐसा रिजेक्शन नहीं शो किया होता, तो आप ऐसे उठ के खड़े नहीं होते। फॉरगिव करिए उन्हें, बिकॉज समटाइम्स आपने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया, ऑल्दो आई डोंट नो वो उसको अप्लाई कर रहे हैं या करेंगे आगे, मे बी इन द लाइफ। गेटवेज, या आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रास्ते खोले हैं या खुलने वाले हैं इस कनेक्शन की वजह से। एडवेंचर्स, जी हाँ, आपको बोल्ड होना चाहिए। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर वेरी लकी। तो आपके लिए लाइफ एक एडवेंचर है और नई चीज़ें आती रहेंगी। कम्युनिटी, आपको अपनी तरह के लोग मिलेंगे जो आपको समझ सकें, आपको सपोर्ट कर सकें, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। सो इफ़ यू आर फीलिंग लोनली राइट नाउ, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है अगर आप लोग पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो मे बी आप लोगों की सेम सेक्स रिलेशनशिप है, या जेंडर इश्यूज़ हैं आप लोगों को जो आप उनसे डिस्कस नहीं कर सकते, या वो स्पेस ही नहीं दे रहे हैं आपको कुछ बताने की या शेयर करने की। तो मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि आपके लिए सपोर्ट है फ्रेंड्स, हम लोग हैं, और भी आपकी कम्युनिटीज़ हैं। एवरीवन सपोर्ट्स यू फ्रेंड्स, यू आर नॉट अलोन। आप भले ही किसी भी तरह से आपको लगे आप अकेले हैं, वी आर ऑल विद यू। एंजल्स, यूनिवर्स इज़ विद यू फ्रेंड्स, और 8 इज़ अ नंबर ऑफ डेस्टिनी। सो आपने 8 चूज़ करा, आपकी डेस्टिनी तो वैसे ही अच्छी है बहुत। चलिए, लेट्स सी सम एडवाइस फॉर यू।
Advice for our viewers. Be bold and make the first move. जी हाँ, अपने इस पर्सन से आप इसलिए मिले ताकि आप बोल्डनेस सीख पाएँ, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन और उनकी गलतियों को माफ़ भी कर पाएँ। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी टफ थिंग, आई फील बहुत ही मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो आप उस हालात में या उस माइंडसेट में जहाँ आप इन्हें ऐसा वो कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको रीजंस नहीं दे रहे हैं। कई बार होता है कि कोई रीजंस दे दे आपको सॉरी, कुछ अच्छा कर देते हैं तो सॉरी बोलने में थोड़ा आसान हो जाता है, कि अच्छा चलो लेट्स दे उनका बिहेवियर में चेंज है तो हम उन्हें माफ़ कर देते हैं। बट ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन और लेट्स सी। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। जी हाँ, ये कनेक्शन से आपने ये भी सीखा है कि आपका इंट्यूशन बहुत शार्प है, आपको उसको सुननी चाहिए। सेपरेशन टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। आई डू फील आप इस पर्सन को बहुत मिस करते हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं आप लोग या बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत है। दिस इज़ योर ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। येस, आपके प्यार में कमी नहीं है, आप दोनों ही परफेक्ट और ट्रू लवर्स हैं। इट इज़ जस्ट डेस्टिनी कि उनको कुछ और चीज़ें सीखनी हैं और उनका अपना अलग कुछ है। आप अपनी पर्सनल भी करा सकते हैं, वो और भी इन डेप्थ होती हैं फ्रेंड्स, हम उसमें और डिटेल में देखते हैं। सो अपनी पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं, वाई यू हैव मेट दिस पर्सन, स्पिरिचुअल रीजंस क्या हैं। सो या ये आपका ट्रू लव है या आपको अपना ट्रू लव मिलने वाला है बहुत जल्दी। सो मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स एंड अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर शेयर करते रहो इतनी नई नई तरह की रीडिंग्स लाने के लिए, क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है, टाइम बड़ा अच्छा है फ्रेंड्स, सर्दियों के दिन हैं और शांति रहती है। सो इट इज़ परफेक्ट फॉर रीडिंग्स। इंट्यूटिव लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट काम है और सबसे बेस्ट टाइम है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाय फॉर नाउ।